मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से आपकी दोस्त। और उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज का टॉपिक जो कि बहुत अच्छा है वो है मिथ्स ऑफ प्रेगनेंसी या मिस ऑफ आईवीएफ प्रेगनेंसीज। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, दोनों के मिथ एक ही हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है। मिथ्स को ही दूर करने के लिए कि नॉर्मल और आईवीएफ में क्या फ़र्क है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाया। दोस्तों, आप आखिर तक बने रहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी, भले ही वो आईवीएफ हो, नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, कुछ भी हो, आपको ये आखिर तक बने रहना है। बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको शेयर करूँगी, और प्लीज़ उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अभी हम करा रहे हैं आईवीएफ। अब मेरे दिमाग में डर है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप आईवीएफ साइकिल में हैं, जो कि पीरियड के तीसरे दिन से शुरू होती है और जो 12वें-13वें दिन ख़त्म हो जाती है, उस समय क्या करना है वहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको डॉक्टर ने बताया होगा पीसीओडी है, तो बहुत सारा पानी पीना है, प्रोटीन डाइट लेना है, हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना है। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन में क्या क्या आएगा? अगर आप शाकाहारी हैं तो प्रोटीन में आपका पनीर आएगा, दूध व दूध से बने पदार्थ आएंगे, छेना, दही, छाछ, खट्टी चीज़ें सब ले सकते हैं। तो ये भ्रांति यहाँ पे आएगी कि हम खट्टा नहीं खा सकते। जी नहीं, आप खट्टा बिल्कुल खा सकते हैं। आप छाछ, अचार, टमाटर, नींबू, सब चीज़ का सेवन कर सकते हैं ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट। फिर आप दूध व दूध से बने पदार्थ ले लिए, खट्टे हों तो भी चल जाएगा। छाछ पीजिए, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, और जूस। यस, जूस में आप गाजर का जूस पीजिए, टमाटर का जूस पीजिए, चुकंदर, ये जूस पीजिए। फलों का जूस मत पीजिएगा, फल मुंह से खा लीजिए क्योंकि वो बेटर रहेगा। फाइबर आपके लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी ड्यूरिंग आईवीएफ साइकिल। तो कोशिश करिए कि फ्रूट्स, है ना, आप मुंह से खाएं, और जूस केवल सब्जियों का पिए। उसके बाद और क्या खाएंगे? तो आप हाई प्रोटीन में आप दालें अंकुरित करके खा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सादा दाल से अंकुरित दाल स्प्राउट्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है बनिस्बत कंपैरेटिवली। उसके बाद आप जिन भी चीज़ों में दाल है, मटर हो गए, चने हो गए, आप स्प्राउट्स कर सकते हैं, राजमा है, और हर वो चीज़ जिसमें 2 टुकड़े होते हैं उनको आप स्प्राउट करिए और उनको खाइए। तो ये इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद सोयाबीन का आटा है, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं आप अपने आटे का। आप मिक्स्ड आटा बना सकते हैं। आप आटे को थोड़ा सा मोटा पीसिए, थोड़ा सा दरदरा आटा होना चाहिए, जिससे कि उसमें हस्क हो। हस्क यानी कि जो गेहूं का छिलका होता है, जो हल्का भूरा भूरा रंग का निकलता है, उसको मत फेंकिएगा, और इससे आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल सही रहेगी। तो ये आपके बहुत बहुत काम आएगा। उसके बाद जो लोग मांसाहारी हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा ये एग खा सकते हैं, और आपका नॉन वेज खा सकते हैं। परंतु क्या नहीं खाना चाहिए ज़्यादा? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तेल, घी, चावल, आलू, रिफाइंड शुगर्स जो बोलते हैं, शक्कर, इनको कम खाना चाहिए। फ्रूट जूस कम पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जूस इज़ ओनली प्योर फॉर्म ऑफ शुगर ओनली। तो शक्कर से सेवन कम करें, मीठे चिकना तला कम खाएं, बाज़ार की चीज़ें कम खाएं, सात्विक भोजन लें। ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट ज़्यादा मिर्ची मसालों का सेवन ना करें, क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी और उसके बाद आपको खट्टी डकारें आएंगी, जलन पड़ेगी। तो कोशिश करिए सात्विक भोजन कर लेने का, जो कि हाई प्रोटीन हो, कम मिर्च मसाले का हो, कम नमक का हो। ब्लेंड नहीं बोला मैंने, सिर्फ कम बोला, कम तीखा। जैसे हम लोग राजस्थान में हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा चलता है, तो उसके कंपैरेटिव में आप थोड़ा कम लीजिए, नॉर्मल हो जो, अगर उसका। फिर आइए कि आईवीएफ ट्रीटमेंट हो गया, अब क्या करें? आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, आप पॉजिटिव हैं, आप पास हो गए। तो अब महिला चिंतित हो जाती है, घर वाले, कि अब तो ये बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी, अब इनके खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए चिंता नहीं करिए। अब आपका ये पहले 3 महीने क्या करना है? तो पहले 3 महीने आप घर की जो रोज़मर्रा के दिनचर्या होती है वो अपनी करें। उठें, पानी खूब पिएं सबसे पहले उठ के। फिर आप आपकी डेली हैबिट्स जो हैं, आपका बाउल हैबिट्स, पॉटी में जाके बैठिए, पानी पी के
जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, जिससे कि आपको पाइल्स नहीं हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है क्योंकि हमारी आंतों की स्पीड कम हो जाती है। तो अगर कोई नॉर्मली जिसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं रहता, उनको भी कब्ज की बीमारी हो जाती है। और इसीलिए मैं जो बात कर रही थी कि थोड़ा सा दरदरा आटा या फलों को मुंह से खाएंगे तो फाइबर जाएगा, या फिर सब्जियां भाजियां, ये ज़्यादा खाने की बात कर रही थी, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, आपकी पाचन क्रिया सही चलती रहे। फिर आप प्रेगनेंसी में भी दूध व दूध से बने पदार्थ, अगर मौसम अच्छा है तो आप दूध छाछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो वो छाछ ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, कोई चीज़ की मनादी नहीं है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि दूध का पाउडर लूं कि नहीं लूं। तो भाई अगर आप आपकी डाइट प्रॉपर है, दूध के पाउडर की ज़्यादातर ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने आप घर में पाउडर बना सकती हैं। तो उसमें सबसे अच्छा होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, उनको थोड़ा सा रोस्ट करके, सेक के, कुरकुरा करके उसका पाउडर बना के उसमें इलायची मिला के 1 चम्मच रोज़ आप है ना ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को दूध में डाल लीजिए, शेक बना लीजिए। आप चाहें तो किसी फ्रूट का शेक भी बना सकते हैं, आप बनाना शेक बना सकती हैं, आप जो भी आपको, आइसक्रीम शेक बना सकती हैं, वैनिला शेक बना सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकती हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि पाउडर तो आपने बता दिया, आप और क्या खा सकती हूँ मैं, तो इसके साथ आप मूंगफली, प्रोटीन सोर्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए। तो मूंगफली होती है, सिकी हुई मूंगफली, उसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और ये एक गरीब आदमी के बादाम की तरह होती है। तो आप रोज़ 25-30 ग्राम मूंगफली खा सकती हैं। आप बादाम भिगो के 5-6 बादाम रोज़ खा सकती हैं। आप अंजीर खा सकती हैं क्योंकि आपको कब्ज़ न हो। आप मुनक्का ले सकती हैं। आप मगज़ के बीजे आते हैं जो कि हाई प्रोटीन होते हैं, सीड्स आते हैं, कद्दू के आते हैं, सनफ्लावर आता है, खरबूजे के बीजे आते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप बेरीज़ ले सकते हैं, ब्लूबेरी, ये सब सूखी हुई आती हैं। आप खजूर खा सकती हैं, खजूर का दूध पी सकती हैं। इसके अलावा ये अपन बात कर रहे हैं पहले 3 महीने की, तो आपने दूध पिया, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो गाय का दूध ले सकती हैं, सुबह शाम 1 ग्लास, सोते वक्त 1 ग्लास ले लीजिए, एक सुबह ले लीजिए। अगर आप कमज़ोर हैं, आपका वेट अंडर वेट हैं, तो आप अंडे खा सकती हैं रोज़ के 2। अगर आप नॉनवेज खा सकती हैं रोस्टेड, अगर आप मोटे हैं तो बगैर तेल का रोस्टेड बना लीजिए। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप नॉनवेज ले सकते हैं। परंतु फिर भी मैं कहूँगी कि अक्सर महिलाओं में तो मिथ यहाँ पे ये आएगी कि हमें ब्लेंड खाना खाना चाहिए या हम सादा खाना खा सकते हैं। तो देखिए, मिथ यहाँ पे है कि आपको ब्लेंड खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम मसाले का खाना खा लीजिए, जिससे कि आपको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग या बदहज़मी ना हो या एसिडिटी नहीं हो। अक्सर औरतें कहती हैं कि मेरा ये सीने में जलन हो रही है, मेरे इसको रात में घबराहट होती है, तो वो कहीं ना कहीं एसिडिटी की वजह से होती है। अब कुछ महिलाएं कहती हैं कि मेरे पति जो हैं वो लेट आते हैं और मैं खाना इसलिए बहुत लेट खाती हूँ और खाना खाते से सो जाती हूँ, तो मुझे बहुत रात को घबराहट होती है, जलन पड़ती है। तो इसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है कि आप खाना, जो मेजर पोर्शन है आपका, वो दिन ढलने के पहले खा लीजिए, यानी कि 6 से 7 बजे के बीच में आपका मेजर खाना हो जाए। और जब आपके हस्बैंड आएँ या पतिदेव आएँ तो आप उनके साथ थोड़ा मील खा सकती हैं। और ज़रूरी तो ये है कि जैसे आप सुबह उठी, आपके हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा मुंह में खाते रहना चाहिए। आप उठें तो आपने चाय बिस्किट ले लिया, उसके बाद दूध अंडा ले लिया या दूध पोहा ले लिया। कोशिश करें कि तली चिकनी चीज़ें कम लें, इससे एसिडिटी बढ़ती है। फिर उसके 2 घंटे के बाद आपने अंकुरित दालें ले ली, आपने स्टीम्ड अंकुरित दाल ले ली, आपने चाट बना ली, उसमें प्याज टमाटर चाट मसाला नींबू मिर्ची डाल के बढ़िया सी आपने चाट बना के खा ली। एक अगर आप कमज़ोर हैं तो उसमें असली घी का थोड़ा सा मोन डाल के आप या तो आटा गूंद लें या फिर उसकी रोटी बना लें, आप उसको खाएं। आपका अगर वेट कम है तो आप दाल में 1 चमची घी डाल सकती हैं, जैसे छोटे बच्चों के ना, कमज़ोर बच्चों के खाने में होता है। और आप थोड़ा सा सलाद खाइए, ककड़ी टमाटर, इससे क्या होता है, फाइबर मिलता है और आपका गट बैक्टीरिया जो है वो विटामिन
12 बनाता है, इसलिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ी बहुत सलाद खाना ज़रूरी है। आप चाहें तो 1 कटोरी दही की, ताज़े दही की है ना, खाने के साथ खाइए, उससे पेट सही रहेगा। फिर पानी पानी डेली आपको ध्यान रखना है। अगर गर्मियाँ हैं तो 4 से 6 लीटर होना चाहिए लिक्विड्स, और अगर सर्दी हैं तो ये कम से कम 2.5 से 3 लीटर होने चाहिए, क्योंकि आपका गुर्दे सही चलना चाहिए। अगर आपका पानी नहीं पिएंगी तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चा कमज़ोर होगा तो सिजेरियन की नौबत आ जाएगी। पानी की कमी की वजह से अक्सर आपने आजकल सुना होगा कि है ना, बच्चे के चारों तरफ पानी नहीं था और इसलिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। तो कोशिश करिए, अच्छा प्रोटीन खाइए, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपके ब्लड में प्रोटीन लेवल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा, बच्चा स्वस्थ होगा, उसका वेट अच्छा होगा। अच्छा वेट यानी 2.5 से 3 किलो। बच्चा कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि कमज़ोर बच्चा बाद में भी है ना बीमार ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमारा दायित्व है कि जब हमारे गर्भ में कोई शिशु है तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी है। अब बहुत सी महिलाएं सुबह दोपहर शाम खाती हैं, तो मेरे उनसे एक गुजारिश है कि हर 2 घंटे में खा लीजिए। सुबह आपने चाय बिस्किट लिया, उसके 2 घंटे के बाद दूध अंडा ले लीजिए या दूध पोहा ले लीजिए, जैसा आपका डाइट है। उसके 2 घंटे के बाद आप अंकुरित ले सकते हैं। आपका मन करे तो आप उसके 2 घंटे के बाद मूंगफली ले सकते हैं। आप अपने रोटी खाना खाइए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, थोड़ा सा चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो 4-5 बजे, अगर आप कमज़ोर हैं, अंडर वेट हैं, तो आप थोड़ा बहुत सूजी का हलवा या जो भी चीज़ का हलवा बनाना चाहें, 1-2 चमची उसमें घी डाल के बना के आप खा सकती हैं। उसके बाद शाम को आप सूप पी सकती हैं टमाटर का, या जो भी आपकी ज़रूरी हो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो हड्डी गुड्डी का सूप ले सकते हैं, जिससे हम स्टॉक बोलते हैं, या फिर आप चिकन सूप पी सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो दाल का सूप बना सकते हैं, टमाटर का सूप बना सकते हैं। ये आपने पिया, उसके बाद आप खाना खाइए, जो भी आपका समय है खाने का, 1 रोटी 1.5 रोटी जो भी आपको खाना है। उसके बाद रात में सोते टाइम फिर भी आपको लगता है कि आप जगे हुए हैं, भूख लग रही है, तो कोई फ्रूट खा सकती हैं। और उसके बाद रात में आप सोते टाइम 1 ग्लास दूध पीजिए, जिससे कि आपको रात में घबराहट नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिथ पे बात करें तो बहुत से लोग दही नहीं खाने देते गर्भवती महिलाओं को। तो देखिए, दही, अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उल्टी करता है दूध पीने के 15-20 मिनट बाद, तो वो खटांद आती है, उसमें स्मेल आती है, वो दही की तरह फटा हुआ होता है। तो जो हमारा शरीर है वो दही को हजम कर सकता है, दूध को हजम नहीं कर पाता। पहले दूध दही में बदलता है और फिर वो हजम होता है। तो इससे अच्छा है ना कि हम दही खाएं। तो दही हल्के खाने में आता है। फिर बहुत सारी महिलाओं को घर वाले दही इसलिए भी नहीं खाने देते कि जो बच्चा निकलेगा वो जमा हुआ निकलेगा। तो ऐसा नहीं होता। जो बच्चे के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वो प्री टर्म बेबीज़ पे होता है, और उसे हम इसलिए कुदरत ने लगाया होता है जिससे कि वो ज़रा में ठंडा ना हो जाए, उसका तापमान मेंटेन रहे, बिल्कुल एकदम बच्चा ठंडा ना हो जाए पेट में। उसके लिए वर्निक्स कैजियोसा बोलते हैं, और ये एक भगवान की कुदरती तकनीक है कि वो बच्चे को ठंडा होने से बचाने के लिए होता है। तो ये दही खाने से वर्निक कैजियोसा नहीं होता, ये कुदरती है और ये नॉर्मल होता है। दूसरी भ्रांति आती है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से पेट बड़ा हो जाएगा, तो पानी नहीं पीना, कम पानी पीना है। तो ये भी गलत है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके गुर्दे सही से चलेंगे नहीं, आपको पेशाब का इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हुआ तो प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन लॉस हुआ तो बच्चे के हाइपोप्रोटीनीमिया में जाएगा, तो बच्चा कमज़ोर होगा आपका। तो पानी की मात्रा पर्याप्त गर्मी के हिसाब से 4 से 6 लीटर, सर्दी के हिसाब से 2.5 से 3 लीटर। ये पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड्स हो सकते हैं, छाछ हो सकता है, दही हो सकता है, दूध हो सकता है, एनीथिंग, लेमन वाटर हो सकता है, जो आपको सही लगे। और डिटॉक्स वाटर, आजकल जो नया चीज़ आया तो डिटॉक्स वाटर भी हो सकता है। इसके बाद एक भ्रांति आती है, सेक्स करने से कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि पहले 3 महीने में किसी भी महिला को सेक्स बहुत सोच समझ के, या दंपति को सेक्स बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एबॉर्शन ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करेगा सेक्स कि आपका कितना कीमती बच्चा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके कितने वर्षों के बाद ये बच्चा लगा है, किस टेक्निक से है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपका डॉक्टर बता पाएगा जब सोनोग्राफी देखेगा। सोनोग्राफी करने के बाद कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आपके ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है,
तो उसका इलाज शुरू करेंगे। लेकिन कई बार संबंध रखने की वजह से अक्सर मरीज़ आते हैं, उनको इतनी तेज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं जो दवा का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही थ्रेटेंड अबॉर्शन का पेशेंट चेंज हो जाता है, इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन में आ जाता है, तो वहाँ पे दवाओं का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे को ये बताना ज़रूरी था कि अगर आपने संबंध रखा और ब्लीडिंग हो गई तो दवाओं का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है, कब रखेंगे, क्या रखेंगे नहीं 9 महीने? तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, पहले 3 महीने बिल्कुल सही है, आपके डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में संबंध रख सकते हैं, पर थोड़ा कम। ज़्यादा जितनी ज़रूरत हो, जितना आपको लगता है कि हाँ भाई कम से कम, तो उतना रखिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कभी भी आपके संबंध रखने से जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपकी पत्नी के लेबर पेन शुरू हो सकते हैं और बच्चा बाहर हो सकता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं। तो आराम से जितना हो सके कम, उतना आप सेक्स कर सकते हैं। इसके बाद एक भ्रांति आती है, प्रेगनेंसी में नदी नाले नहीं पार करना चाहिए, उससे ये हो जाता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें आपकी अपनी धारणाएं हैं, ऐसा कोई साइंस भी नहीं कहती, ना ही किसी किताब में इसका कोई जिक्र करा गया है तो कि अगर आप नली नाले पार कर लेंगे तो इससे दिक्कत होगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्योर भ्रांति है। फिर एक और भ्रांति ये है कि महिलाओं को केसर का दूध लेके पिलाया जाता है और कहते हैं कि केसर का दूध पिला दें जिससे कि बच्चा गोरा होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। अक्सर महिलाएं पूछती हैं, तो देखिए, केसर के दूध से किसी का रंग साफ नहीं होता, ये सिर्फ एड्स बनाने के काम आता है कि केसर जो मेरे माता पिता का कलर है, जो मेरे वंश का कलर है, वही कलर मेरे में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे कलर से मैं 4 टोन ऊपर चली जाऊंगी केसर पीने से। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है कि केसर पीने से गोरा रंग होता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। फिर बहुत सारी महिला कहती हैं कि नारियल नहीं खाना चाहिए, जब आप गर्भ से होते हो नारियल की तरह हो जाते हो, नारियल की तरह जम जाते हो, नारियल का बहुत सारी वो हैं। और बहुत सारी फैमिलीज़ में तो चावल भी नहीं खाने देते। तो देखिए, चावल भी मिथ है, थोड़े बहुत चावल तो आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। और रही बात नारियल की, तो नारियल में केवल फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, आप खा सकते हैं। गीला नारियल भी खा सकते हैं, सूखा खोपरा भी खा सकते हैं। हर चीज़ मॉडरेशन में आपके लिए बेनिफिशियल है। जो भी भगवान ने बनाया है, जिस सीज़न के फ्रूट्स हैं आप वो खा सकते हैं, पर जूसेस मत पीजिए, जूस में शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। और जूस में अक्सर वो सफाई से अगर बाहर का पिया, गन्ने का जूस पी लिया तो डायरिया हो जाता है और डायरिया से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अभी एक मिथ और है, जो औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं उनके नॉर्मल डिलीवरी होगी, और जो औरतें बिस्तर पे पड़ी रहती हैं या जो काम नहीं करती उनके नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी होने नहीं होने का ये एक छोटा सा वो होता है, बाकी मेजर चीज़ें तो आपकी जो हड्डी है उसका शेप होता है, आपकी पेल्विस का शेप कैसा है, अगर वो चौड़ी है तो आराम से निकल जाएगी। तो जो पेल्विस है, जो हड्डी है, और जो बच्चा है, दोनों के रेशोज़ पे डिपेंड करता है नॉर्मल डिलीवरी। तीसरा ये है कि अगर 9 महीने आप मैंने जो डाइट बताई है उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत मोटे होंगे नहीं। अगर आप मोटे नहीं होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भ्रांतियों से दूर रहिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और सजग रहिए। समझिए, आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उनसे देख के समझिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी बहुत सारी जो जिज्ञासा हैं उनका जवाब दिया होगा और बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करा होगा। फिर भी आपकी कोई भ्रांति छूट गई है तो आप नीचे मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि हम एक समाज को सिखाने में अपना दायित्व पूरा कर सकें। और आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप अगले वीडियो के लिए बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।